हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन आता है। 16 संस्कार जो गर्भाधान से प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, जात कर्म, यज्ञोपवीत, कर्णभेदन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, विवाह और अंतिम तक अंत्येष्टि संस्कार 16वां है। और इन 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। और नामकरण संस्कार जब हमारे घर में बालक और बालिका का जन्म हो तो नामकरण हमें बड़े सोच समझ करके करवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नाम का प्रभाव बालक और बालिका के शरीर पर पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो गर्गाचार्य जी आए नामकरण संस्कार के लिए। जब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने पहले तो खूब स्वागत सत्कार किया, महात्मा है। और ध्यान रखिएगा, हमारे घर में जब भी किसी महात्मा का, जब भी किसी संत का आगमन हो तो हमें अपने आप को सौभाग्यवान मानना चाहिए, क्योंकि संत की कृपा तब ही होती है जब हरि की कृपा होती है। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब महात्माओं का आगमन हो तो समझ जाओ कि भगवान की कृपा हो गई है। महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? केवल वेशभूषा को देख के ये अंदाज मत लगाओ कि ये महात्मा है। महात्मा कौन? शास्त्र महात्मा शब्द की परिभाषा बताते हैं कि मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मणि एकम महात्मना। मनसी एकम, जिसका मन एक हो, वचसी एकम, जिसकी वाणी एक हो, कर्मणि एकम, जिसका कर्म एक हो। जो सोच रहा है वही कह रहा है और वही कर रहा है, वो महात्मा। और दुरात्मा कौन? मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मना। जो करता कुछ है, जो कहता कुछ है और जो बोलता कुछ है। जो करता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है, वो दुरात्मा। तो जब महात्मा, वास्तव में जो महात्मा है, ऐसे महात्माओं का जब आगमन हो तो भगवान की खूब कृपा मान के उनका खूब पूजन, उनका सत्कार करना चाहिए। गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा ने उनका खूब पूजन किया, उनको खूब सुंदर आसन पर बिठाया, माला इत्यादि पहना के उनके चरणों को धोया। और फिर गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भगवान, आप हमारे लालाओं का नामकरण करवा दो। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा नामकरण तो करा दूंगा, लेकिन नामकरण आपके घर पे नहीं कराऊंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण गौशाला में कराऊंगा। अब नंद बाबा कहें कि बाबा ठीक है, नामकरण आपको यदि गौशाला में कराना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। गौशाला में साफ सफाई तो करवा दूं मैं कम से कम, तो आप रुक सकते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल मैं रुका हूं, आप आराम से गौशाला की साफ सफाई कराइए और गौशाला में ही लाला का नामकरण होगा। तो नंद बाबा चले गए गौशाला की देख रेख, साफ सफाई करवाने में।